नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। पहले के वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि महिलाओं को क्या अधिकार हैं और महिलाओं को क्या अधिकार मिलने चाहिए और कौन से मिल सकते हैं, कौन से अधिकारों के खिलाफ आप दावा कर सकती हैं। बात इसी पर चर्चा हो रही थी कि महिलाओं के घर की या उनके नाम से उनका घर सुशोभित होना चाहिए। अगर सुशोभित होता है तो कैसे मिलना चाहिए, लीगल प्रोविज़न क्या है, क्या संविधान ने, हमारे कानून ने, हमारी भारतीय व्यवस्था ने क्या अपने कानून में उसको जगह दी है। उसी पे हम आज चर्चा आगे बढ़ाते हुए इस पर ये डिस्कस करेंगे कि वो कानून अगर जो मिल गए हैं तो उनको मेंटेन कैसे किया जाए, उसको सरवाइव कैसे किया जाए। आज की हमारी दुनिया में एक कहावत जो सुनी है और बिल्कुल सही सटीक बैठती है, तू डाल दाल मैं पात पात। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, वाइफ को उसके घर से या पति के घर से उसको नहीं निकाला जा सकता है। ठीक, पति उसमें नहीं निकाल सकता है। अगर जो निकालता है तो पति जेल चला जाएगा। लेकिन पति के या किसी कोई दिमाग में इतना खुराफात भरा हुआ है कि हमने तुमको रह घर तो दिया, लेकिन उस घर में या उस मकान की सिचुएशन क्या होगी, क्या वो रहने लायक होगा। आपने पिटीशन मूव की, आपने हस्बैंड के विरुद्ध पिटीशन मूव की, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, आपको एक सेपरेट मकान, सेपरेट घर जो आपके नाम से सुशोभित होगा, जिसमें आपके हस्बैंड का या आपके पति का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ठीक है, दे दिया, लेकिन हस्बैंड की ये खुराफाती है या ये शैतानी दिमाग का ये कमाल समझ लीजिए। आपको दे दिया, उसने आपको छत दे दी, 4 दीवारी हैं, छत दे दी, एक बाकायदा कमरा मेंटेन है, आप प्रॉपर उसको लॉक कर सकती हैं। लेकिन खुराफात की बदौलत हमने आपको मकान तो दे दिया है, लेकिन उस मकान के मैंने छत में उसको ऊपर छेद कर दिया है, ये दीवार में मैंने छेद कर दिया, उस दीवार को हस्बैंड ने गिरा दिया। कहने का मतलब ये है कि तुमको देंगे तो, लेकिन तोड़ फोड़ के देंगे। तो इसके लिए क्या लीगल प्रोविज़न है। कोर्ट पूछेगी, वाइफ को तुमने अपना मकान दिया या अलग से घर दिया। हस्बैंड कहेगा जी हाँ मैंने दिया। तो क्या उसकी लीगल वैलिडिटी है, क्या वो एग्जिस्ट करता है। बात इसी पे आगे चर्चा बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा, अगर जो ऐसी सिचुएशन आती है, वाइफ को ये पिटीशन मूव करनी चाहिए। हस्बैंड ने हमें घर तो दिया था, मकान तो दिया था, लेकिन उसमें ऐसी 5 शर्तें जो पूरी होनी चाहिए वो पूरी नहीं हुई हैं। हस्बैंड ने आपको जो मकान दिया, जो घर दिया है, जो केवल आपके पोजीशन में रहेगा, उसमें 5 शर्तें पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले जो आपको मकान, जो हस्बैंड कोर्ट के द्वारा हस्बैंड से आपको मिला हुआ है, उसमें हस्बैंड आपको उस घर से निकाल नहीं सकता है। नंबर 1। दूसरे बात पे आते हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि उस जो मकान है, जो घर है, उसमें उसका कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। वो उसमें आके वो अपना राइट नहीं क्लेम कर सकता है कि मैं थोड़ा सामान हस्बैंड भी वाइफ के उसी कमरे में रखा है, ये पॉसिबल नहीं है। मीन्स कंप्लीट विद द फ्री कंसेंट वाइफ को देना चाहिए। थर्ड पॉइंट पे, जब नफरत यहाँ तक बढ़ गई है कि हम आपको रहने नहीं देंगे, चलिए ठीक है, कोर्ट ने कहा हस्बैंड वाइफ के घर में ये जो भी उसको पार्ट मिला हुआ है उस पर इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है भैया, हम नहीं करेंगे, लेकिन अपने किसी फ्रेंड या अपने रिलेटिव से तो करवा सकते हैं। हस्बैंड के जो रिलेटिव हैं, जो उसके फ्रेंड हैं, वो भी वाइफ के पास जो मकान है, जो घर है, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो कहेंगे भैया हस्बैंड तो हम उनका घर में छेद नहीं करेंगे, उनकी दीवार नहीं गिराएंगे, लेकिन खुद न जाके अपने फ्रेंड से या किसी अपने नियर एंड डियर रिलेटिव से ये काम करवा सकते हैं। बात इस पर विचारणीय है। तो ऐसी स्थिति में वाइफ को ये पिटीशन आगे मूव कर सकते हैं या फर्दर कंप्लेन कर सकते हैं कि हस्बैंड ने हमारे साथ ये शैतानी की है, ये खुराफात किया है, जिससे हमारा जो रेजिडेंस का जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। बात करते हैं 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट ये आता है कि हस्बैंड ने वाइफ को जो घर दिया है, जो रहने के लिए दिया है, एज ए हस्बैंड उसको मेंटेन करने का, उसको रखरखाव करने का जो राइट है वो ज़रूर मेंटेन रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हस्बैंड अपनी मर्जी से उस प्रॉपर्टी पे, उस राइट पे, उसको मेंटेन करने का कॉस्ट, उस पर एकोमोडेशन का कॉस्ट जो भी है, उसको वो छोड़ नहीं सकते हैं। नंबर 5, लास्ट पॉइंट पे आगे फर्दर बात करते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर किया था वाइफ को सेपरेट रूम या सेपरेट घर या सेपरेट प्लेस होनी चाहिए, जिसमें उसका हस्बैंड का रिलेटिव, हस्बैंड, उसका कोई भी नियर एंड डियर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे।
ठीक है, मैंने दे दिया। तो क्या 4 दीवारी और एक छत बना देने से क्या ये पर्पस सॉल्व हो जाता है? राइट टू रेजिडेंस फॉर द वुमेन और कैन बी कॉल्ड अ वाइफ, जो हमारा आवास का जो अधिकार है महिलाओं के लिए या पत्नियों के लिए, क्या वो फुलफिल होता है? क्या वो पूरा होता है? तो केवल 4 दीवारी या छत बना देने से नहीं हो जाता, उसमें उसकी ज़रूरत का प्रत्येक सामान का प्रबंध करना होगा। ये हस्बैंड की जिम्मेदारी होगी कि एक जो घर दिया है, जो भी मकान दिया है, उसको जीवन यापन करने के लिए, जीवन यापन करने से मतलब ये नहीं कि केवल उसको खाने के लिए केवल खाना दे दिया और पीने के लिए पानी के, नहीं, उसको एक डिग्निफाइड लाइफ, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार डिग्निफाइड लाइफ व्यतीत करने के, उसके स्टेटस के अनुसार डिग्निफाइड लाइफ व्यतीत करने के लिए उचित साधन का प्रबंध करना होगा। अगर जो हस्बैंड ऐसे साधन या ऐसे अकोमोडेशन करने में फेल रहता है तो वाइफ हस्बैंड के विरुद्ध फर्दर पिटीशन मूव कर सकती है। तो इसमें हस्बैंड से जवाब तलब किया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। और साथ ही अगर जो हस्बैंड अपनी तरफ से कोई फर्दर अलग से सेपरेट रूम या सेपरेट प्लेस नहीं अटेंड करता है, अगर जो ऐसी व्यवस्था आती है कि किराया भी उसको जमा करना है, तो किराया जमा करने का जो दायित्व होगा वो हस्बैंड का होगा, ना कि पत्नी का होगा। कहने का मतलब है एक डिग्निफाइड लाइफ, उसकी सारी चीज़ें को पूरा करते हुए ये हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि अपनी वाइफ को मेंटेन करें, और उसका हाउस है, वो उसका मकान है, उसका कमरा है, उसको एक सेपरेट जगह रहने का उचित प्रबंध ये हस्बैंड को करने की जिम्मेदारी है। अगर जो वीडियो आपको यूज़फुल लगे या इसमें से कोई भी पार्ट आपके लिए वैल्यूएबल हो, जिससे आपका कुछ भला हो सकता है, आपको कोई प्रॉफिट मिल सकता है, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर जो आप इस वीडियो पे या इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम फेस की जाती है सोसाइटी के द्वारा, उसका सलूशन क्या है, इससे संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।